पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी संस्था है जो करीब 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है एकेडमी की वो ये कि टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं हैं वहाँ पर पढ़ाने का काम स्टूडेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्टूडेंट पढ़ना किससे चाहता है। स्टूडेंट से पढ़ना चाहता है या स्टूडेंट टीचर से पढ़ना चाहता है। लास्ट ईयर मैंने इस एकेडमी में एडमिशन लिया और गौतम सर के गाइडेंस और मोटिवेशन में मेरे को अपने कैरियर को एक अच्छी काउंसलिंग करने का मौका मिला ताकि मैं पीएससी और यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ सकूं। यहाँ पे हम 12th के बाद ही इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि जिस समय हम 23-24 साल में पहुँचेंगे हम पोस्ट लेने के हकदार बन सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए कि मुझ में परिवर्तन क्या आया है, तो यूपीएससी के सबसे मेन टॉपिक्स होते हैं जनरल स्टडीज़, और पिछले 1 साल में मुझे लगभग हर सब्जेक्ट का एक जनरल अध्ययन जो मैंने किया है 30% नॉलेज करीब मेरे पास है, और आगे आने वाले सालों में मैं 70-80% तक कवर कर सकता हूँ, क्योंकि रिजल्ट केवल 50% में आ जाता है। गौतम एकेडमी सिर्फ एक एकेडमी नहीं है, ये एक फैमिली की तरह है। यहाँ पे जितने भी सर हैं या जितने भी टीचर्स, स्टाफ, सब कुछ बहुत सपोर्टिव है, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। यूपीएससी में मेन रोल होता है मोटिवेशन का। गौतम सर इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर। गौतम सर जैसा मोटिवेटर मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। गाइड करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ट्रिक्स, हर चीज़ उनकी बेस्ट है। और ये सब एक आईएएस के लिए, आईएएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कम एज में ही हम ज्वाइन करते हैं। 12th के बाद तो हमारे पास 3 साल होते हैं हमारा प्रॉपर, क्योंकि 21 एज होती है। तो उसके हिसाब से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है और जो हमारे जो कंसेप्चुअल और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल होता है। गौतम एकेडमी कोचिंग बहुत अच्छी है और आफ्टर 12 सबको ये ज्वाइन कर ही लेना चाहिए जिनका एम है यूपीएससी क्रैक करना। सबसे मेन चीज़ यही है आफ्टर 12 कोचिंग ज्वाइन करने की कि यहाँ पर आकर हमें सबसे पहले तो हम स्टेबल रहते हैं, दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, और जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है जो इस लेवल से आफ्टर 12 जो बनना, मतलब एक खुद में एक बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि आप रोज़ कहीं आ रहे हो, 6 साल अपने दे रहे हो और अपनी थिंकिंग प्रोसेस बना रहे हो। यहाँ सिर्फ गौतम सर ही नहीं, बाकी सारे टीचर्स भी यहाँ पर हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं जो कि आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितनी भी गाइडलाइंस अगर यहाँ से हमें मिल रही है और हम उसे पूरी तरह अच्छे से फॉलो करते हैं तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर मेन मकसद बच्चों का आना सिर्फ एक पोस्ट ले जाना ही नहीं, देश की सेवा करना यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। मेरी प्रिपरेशन को 1 साल हो गया और मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। मेरी स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई है चीज़ों की। जैसे मेरे फ्रेंड्स ने 12th के बाद कुछ ने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, कुछ ने बीटेक, बीकॉम, वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर मच, बट मुझे कहीं ना कहीं यही पता है कि कुछ लोग डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद एट दी एंड आते गवर्नमेंट सर्विसेज में ही हैं। तो क्यों ना हम 12th के बाद ही शुरू करें, क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, हम किसी और की सीट ले लेते हैं। बट हम यहाँ पे 12th के बाद से ही कर रहे हैं। हम कोचिंग में भी वही पढ़ रहे हैं, हम घर पे भी वही पढ़ रहे हैं, और हम बीए के एग्ज़ाम्स में भी वही लिख के आ रहे हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, हमारे गोल की तरफ। हमें वही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, एक जो बीए में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट्स हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत काम आते हैं। स्कूल से निकलने के बाद जो गौतम आईएएस एकेडमी का स्कूल बैच में आए हैं, तो हमें एक वही स्कूल का माहौल मिल रहा है यहाँ पे। सो वी आर डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन में रहने की आदत है, हमें अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करने की आदत है, उनकी बात करने की आदत है, उनकी बात सुनने की आदत है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डिसिप्लिन है। और हम 3 साल अगर किसी एक ही चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्लास में 6 घंटे पढ़ना, उसके बाद घर में जाके पढ़ना, तो हमारी आदत हो जाती है कि हमें रोज़ पढ़ना ही है, हमें मिनिमम 8 घंटे इस पढ़ाई को देना ही है।
गौतम सर की गाइडलाइन इतनी अच्छी है, उनका तरीका, उनकी ड्राफ्टिंग, उनका आंसर राइटिंग, हर चीज़ को एक माइक्रो लेवल पे सिखाना और एज अ ब्रदर बात करना कि जिनसे बिना डरे हम बात कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने हम लोगों को अभी तक 1 साल में इतना ट्रेन कर दिया है कि हम लोग को लगता है कि हाँ, अगर जो चीज़ ऐसा बोला जाता है कि 21 दिन में कोई रेगुलर चीज़ करो तो उसकी आदत पड़ जाती है, अगर हम वही चीज़ 21 महीने भी पढ़ेंगे तो वहाँ जाके हम इतना तो कर ही सकते हैं कि वहाँ पे एक एग्ज़ाम क्रैक कर सके। एकेडमी का माहौल इतना अच्छा है। जो हमारे सिद्धार्थ गौतम सर हैं, ही डजंट ट्रीट हिमसेल्फ एज अ टीचर, ही ट्रीट्स हिमसेल्फ एज एन एल्डर ब्रदर। हम सब उन्हें भैया बुलाते हैं। तो हमारे अंदर एक फैमिली का माहौल बन चुका है कि तो इस फैमिली माहौल में हम खुल के अपनी बात रख सकते हैं, हम खुल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम खुल के इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो हम जवाब तर्क दे सकते हैं। किसी चीज़ को रीजनिंग की एबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद हर स्टूडेंट को एक इंटेंस मेहनत करने की आदत ही होती है। तो अगर हम उस आदत को कंटिन्यू रखें और सिर्फ 3 से 4 साल हम इसी तरीके से पढ़ते रहें तो हम इजीली एक जॉब गेन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर हम देखें कि दूसरे लोग जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यहाँ आते हैं, उन पर एक इमेंस फैमिली प्रेशर रहता है, एक फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, वो उनके पास जॉब एक कंपल्शन हो जाता है। लेकिन हम एक प्रेशर के बिना यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि एक ब्रॉड एस्पेक्ट से चीज़ों को सीखते हैं। सिद्धार्थ सर की गाइडेंस इतनी बढ़िया है कि मतलब अगर कोई बच्चा कंटिन्यूस 5 इयर्स भी 3 इयर्स ना लेके हम इसे 5 इयर्स करते हैं, 5 इयर्स भी कंटिन्यूस अगर इसे फॉलो करे तो वो अपने गोल तक आराम से पहुंच सकता है। यहाँ पे पर्सनल टीचर आपकी राइटिंग मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हैं, उनके बारे में भी आपको प्रॉपरली बताते हैं। एक्चुअली हमने जो स्कूल ये प्रयास किया हुआ है सिविल सर्विस स्कूल के नाम से, जो 3 इयर्स का हमारा जो बैच है, ये एक अलग फाउंडेशन तैयार करने की बात कर रहे हैं। अगर हम रेगुलरिटी अपना लें तो 3 साल इनफ टाइम होता है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, और वही चीज़ कॉलेज वगैरह में कम हो जाती है। बच्चा कभी एब्सेंट होता है, कभी रेगुलर आता है, कभी बंक कर देता है क्लासेस को, या क्लासेस में उतना 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं बैठ पाता है। जब वो क्लासेस जाता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी टीम उस पर निगरानी रखे, उसकी डेली वाइवा ले, उसके जो होमवर्क दिए गए हैं उस होमवर्क को उसने कॉपी पेस्ट किया है या उससे कुछ समझ में आया है, इस बात को भी चेक करें। और हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। और स्पेशली जबलपुर से हमारी उम्मीद है कि जबलपुर से एक IAS का बैच सक्सेसफुली सिलेक्ट होकर निकले। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं हमारे गौतम IAS एकेडमी के द्वारा जो स्थापित किया गया सिविल सर्विसेज स्कूल।